हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में, जो कि आपके पेपर में हर साल मोस्टली हर साल रिपीट होती हैं। तो क्या है वो रिएक्शन, आज उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली रिएक्शन आप देख रहे हैं वुल्ज अभिक्रिया। वुल्ज रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे हर साल पेपर में जरूर पूछा था कि वुल्ज रिएक्शन क्या है, इसके बारे में आप समझाइए। तो आप बताएंगे जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि एल्किल हैलाइड के आप दो अणु लेंगे साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में धातु के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आप छोटी सी एक रिएक्शन दिखा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए 3 नंबर में पूछी आती है छोटी सी रिएक्शन। आपको लिखने में छोटी लग रही होगी लेकिन ये 3 नंबर की रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे RX, यानी कि एल्किल हैलाइड आपने लिया RX प्लस 2Na, यानी सोडियम धातु के साथ आप क्रिया करा रहे हैं, प्लस RX, यानी कि दो अणु लेने थे। यहाँ देखिए लिखा था ना, दो अणु लेने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, दो अणु लेने हैं एल्किल हैलाइड के, दो अणु, एक अणु पहले लिया और दूसरा ये अणु लिया, दो अणु लिया है और साथ में सोडियम धातु के साथ क्रिया करा रहा है और ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, हमारा एल्केन प्राप्त होता है। हमको ये एल्केन है और साथ में 2NaX जो रिएक्शन जो बचा हुआ है वो आके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वुल्ज रिएक्शन कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगली अगली रिएक्शन फ्रेंड्स वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया, जो इससे पहले आपने पढ़ी थी वो केवल थी वुल्ज रिएक्शन। यहाँ पर वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें आप बताएंगे जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है या क्रिया कराने पर एल्किल एरीन प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल एरीन क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, एक अणु एल्किल हैलाइड का, एक अणु मतलब एल्किल हैलाइड यानी RX, ठीक है, और एक अणु एरिल हैलाइड यानी AR और X, एरिल हैलाइड यानी ARX, और किसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम रहेगा, सोडियम धातु के साथ यानी कि Na के साथ। बाकी रिएक्शन जब कराई जा रही है तो क्या बनना है, बनना एल्किल एरीन बनना है। देखिए यहाँ पर एल्किल एरीन, यहाँ पर था एल्किल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पर था देखिए एरिल हैलाइड, और यहाँ क्या बनना है, यहाँ एल्किल एरीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बाकी आगे जैसे ऊपर वाले में बनना था वैसी तरह यहाँ पर 2NX बाहर निकल जाएगा। तो ये थी हमारी वुल्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगली रिएक्शन है फ्रेंड्स फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, देखिए इसमें आप बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी इंपॉर्टेंट ही रिएक्शंस हैं सारी फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से इन सबको आप तैयार कर लीजिए, पेपर में मैक्सिमम रिएक्शन आपको ये देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में बताएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बताएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आप बताएंगे इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या, पहले आप ये बात लिख देंगे कि निर्जल जो AlCl3 है उसकी उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करा देते हैं। AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ करा रहे हैं, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड, ये बेंजीन है C6H6, और किसके साथ करा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ। ठीक है, तो क्या बनना है, टॉलुइन बनना है, C6H5CH3, इसको हम लोग टॉलुइन कहते हैं। और साथ में क्या निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, गैस का एरो भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये गैस निकल रही है हमारी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगला देखते हैं, अगली रिएक्शन है फ्रेंड्स स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, देख लीजिए एक नज़र इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है पेपर में आपके। तो आप बताएंगे जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो मेथिलेमिन बनता है। जब एसिटिक अम्ल है हमारा, यानी कि जो भी एसिटिक अम्ल है उसकी हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो मेथिलेमिन बनेगा। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी एसिटिक अम्ल आपको पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है। हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन के 3 अणु और हाइड्रोजन का एक अणु। देखिए N3H लिखा है, ठीक है, NH3 नहीं, NH3 तो अमोनिया हो जाएगा, यहाँ N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल है। किसके साथ अभिक्रिया करा रहा है, इनके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं एसिटिक अम्ल के साथ, तो क्या बन रहा है, याद देखिएगा, बनेगा हमारा मेथिल एमीन बनेगा। ठीक है, मेथिल एमीन यानी CH3NH2 प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये हमारी स्मिट अभिक्रिया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स रायमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है। रायमर टीमन अभिक्रिया हमारी क्या होती है, ये कहती है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, मतलब कहने का कि जब हमारा फिनॉल लेते हैं उसमें क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, फिनॉल लिया हमने, ये साथ में क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3, NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन का ताप ले लिया, NaOH के साथ 333 केल्विन का ताप आप यहाँ लिख सकते हैं, मतलब गर्म करते हैं, हीट कर रहे हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड, ये हमारा देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र लिखा हुआ। इस अभिक्रिया को ही हम लोग रायमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, साथ में क्या निकलता है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग रायमर टीमन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो रिएक्शन आपने बहुत बार पेपर में नाम सुना होगा, कैनी-जारो रिएक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इसको रिवीजन कर लीजिए। क्या बोल रहा है, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। जब एल्डिहाइड की क्रिया हम लोग किससे करा रहे होते हैं, क्षार से कराते हैं, तो एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को ही हम लोग कैनी-जारो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कैनी-जारो अभिक्रिया इसको कहते हैं हम लोग। क्या होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए गए, प्लस यहाँ लिखा है किसी क्षार से कराते हैं, कोई भी क्षार ले लेते हैं, तो क्षार ले लिया NaOH, इस क्षार के साथ करा रहे हैं तो क्या बनना है, देखिए सोडियम में पोटेशियम लवण बनता है, सोडियम लवण बनना है और पोटेशियम लवण बनना है, CH3OH प्लस HCOONA, तो इसी को हम लोग कहते हैं कैनी-जारो रिएक्शन। ठीक है,
अगला है फ्रेंड्स रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है? अगर पेपर की नज़र से देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है एकदम, आपके पेपर में हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे जब एसिड क्लोराइड का पीडी ब्रैकेट BaSO4 या PD/BaSO4 व उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी एसिड क्लोराइड ले लिया, उसका हमने इसकी मतलब इसके साथ रिएक्शन जब कराई, किसके साथ? उबलती जाइलिन की उपस्थिति में, ठीक है, हाइड्रोजन के द्वारा आंशिक उपचयन कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखें एसिटिल क्लोराइड ले लिया सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की उपस्थिति में, देखिए लिखा था ना हाइड्रोजन के द्वारा, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा किसकी उपस्थिति में? PdBaSO4 यानी जाइलिन की उपस्थिति में, ठीक है, कराएंगे, उबलती हुई जाइलिन है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे हमको क्या मिल रहा है? तो आगे हमको मिलेगा एल्डिहाइड CH3CHO प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया कहती है, एकदम नया टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। जैसे पिछला पेपर आपका गया था फिजिक्स का, ठीक है, तो उसके क्या था, मतलब कुछ टॉपिक नए भी डाल दिए गए थे जो कि आप पिछले 3-4 साल से नहीं पूछे आ रहे थे। तो हो सकता है ये भी अभिक्रिया है, मतलब इस तरह की। तो हो सकता है जितनी रिएक्शन में आज बता रहा हूँ इसमें से कुछ ना कुछ आपकी नई टॉपिक है जो कि आपके पेपर में आने की उम्मीद है। तो तरीके से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग अगला है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है? इसमें आप बताएंगे जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इतना आपको बता देना हाफमान ब्रोमेमाइड में मतलब क्या कहने का मतलब, एलिफेटिक या एसिटेमाइड ले लिया हमने, तो यहाँ एरोमेटिक एसिड ले लिया प्लस Br2 यानी ब्रोमीन के साथ और प्लस KOH यानी कास्टिक पोटास के साथ जलीय विलयन की उपस्थिति में जब क्रिया करा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा? मेथिल एमीन बनेगा, CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2HTO। ये आप रिएक्शन अच्छी तरीके से रट के जाएगा। और हाँ याद रखिएगा, हर अभिक्रिया के बाद आप थ्योरी लिखने के बाद उसकी रिएक्शन जरूर दिखाएंगे। अभिक्रियाओं का मतलब ही है कि आपको रिएक्शन जरूर दिखानी है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको करके जाना है, तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है एल्डोल संघनन क्या होता है? एल्डोल संघनन में आप बताएंगे जब कार्बोनिल यौगिक यानी कि ब्रैकेट में आप लिखेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, केवल उन्हीं की रिएक्शन यहाँ पर होगी। यानी कि जब कार्बोनिल यौगिक तनु NaOH यानी डाइल्यूट है ना, तनु यानी कि डाइल्यूट यानी NaOH भी ले सकते हैं, K2CO3 ले सकते हैं आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो उसे हम लोग एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे यानी CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड। कहने का मतलब ये है हम लोग कि हम लोग कहने का मतलब है कि हम लोग CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड लेंगे प्लस CH3CHO दो अणु ले लिए यहाँ पर देखिए, और तनु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा, CH3CH ब्रैकेट में OH CH2CHO, ठीक है। तो ये हमारा एल्डोल संघनन कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी रिएक्शन बता सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स विलियमसन संश्लेषण क्या होता है? विलियमसन संश्लेषण क्या है? नाम आपने जरूर सुना होगा विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे छोटी सी रिएक्शन है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, यानी कि एल्कोक्साइड जो है हमारा उसको एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड लिया जाएगा साथ में, मतलब यहाँ पर क्या लिया जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड लिया जाएगा यानी C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड प्लस C2H5I, ठीक है। यहाँ पर किसके साथ गर्म कर रहे हैं साथ में, तो क्या बनना? ईथर बनना है। यही हमारी रिएक्शन कह रही थी। रिएक्शन क्या कर रही थी? जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईथर प्राप्त हो रहा है C2H5O C2H5 प्लस NaI सोडियम आयोनाइड, है ना। तो ये हमारा विलियमसन संश्लेषण की परिभाषा थी और ये छोटी सी रिएक्शन थी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे जितने मैंने 10 रिएक्शन बताई हैं आपको सारी समझ में आ गई होंगी और इसी तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 100% आपके पेपर में इसमें से जरूर रिएक्शन फंसेंगी। आई होप आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।